फयकूलो इन्नल्लाह युहिब्बु फुलानन फअहिब। ये अजमेरी वसीयत है। वजह क्या है? फरमाया असल में बात यह है कि जो अल्लाह के प्यारे होते हैं वो बनु फातिमा थे, इसलिए उनको चुना जाता है कि अल्लाह उनके ज़ाहिरी उलूम से भी उनको नवाज देता है और बातनी उलूम से भी उनको नवाज दिया करता है। यहाँ पे 6 महीने रहे। यहाँ पे जब जाने लगे, बातें बहुत सारी हैं, मैं बहुत शार्ट कर रहा हूँ। जब जाने लगे, निकले तो इसको मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने लिखा है, जब निकलने लगे, जाने लगे तो एक सफ़ेद रीश बुजुर्गों से मुलाकात हुई और उन्होंने उनको पहचान लिया, इन्होंने उनको पहचान लिया। और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, हज़रत दाता अली हुजवेरी राहिमहुल्लाह का ये तुर्रा इम्तियाज है कि जो जैसी तड़प लेके जाता है वैसी अता होती है। जरा एक बार आखो सुभान अल्लाह। जैसी तड़प लेके जाता है वैसी अता होती है। अब जब जाने लगे और ये अपना ख्वाजा साहब, तो उनकी तो चला मुलाकात हुई, कई ऐसे और भी हैं दलाइल व शवाहिद कि जिनकी मुलाकात हुजूर दाता अली हुजवेरी से हुई है। तफसील का वक्त नहीं, अल मुख्तसर आपके बज़ाहिर मुलाकात करके आपने रुखसत फरमाया और फिर जाते हुआ आपने ये कहा कि गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा, गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा, ना कि सारा पीर कामिल कामिल आरा रहनुमा। ख्वाजा साहब वहाँ से होते होते आप पहले दिल्ली में पहुँचे, फिर दिल्ली से होते हुए और यहाँ पे सैयद औलिया के अंदर और आरिफीन के अंदर ये बात मौजूद है कि आप दिल्ली से अजमेर तक जाते हुए कई 100 खानदानों को आपने कलमा पढ़ा दिया। और ये जो मशहूर है ना, आपकी निगाह से कई लाख लोग मुसलमान हुए, ये हकीकत पर मबनी है, ये ज़हन में रखे। उसकी वजह हाय हाय हाय, अब अगर आपका ज़ौक़ हो तो मैं कुरान पढ़ूँ। एक बारी सारे आखो सुभान अल्लाह। देखे ना, इनकी निगाह में ये तासीर होती है और ये तासीर इनकी निगाह में अल्लाह डालता है और जिस जिस के दिल पर ये पड़ती है वो अगर पत्थर की तरह हो ना वो दिल, तो वो भी मोम हो जाता है। फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। इनकी शान व अज़मत का आलम ये, ईमान तो अमाल सालिहा, ये तो जनाब अली बड़ी बात है। इनके बारे में कुरान करीम बुरहान रशीद सहीफ़ा इनकिलाब ने जा बजा इनकी निशानियों को बयान फरमाया। फरमाया वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। इनके सजदों की कैफियत भी बड़ी अजीब होती है और इनकी शान व अज़मत का आलम यह है। फरमाया इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह रब्बुनल्लाह, फिर आखो सुभान अल्लाह, और रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नह व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। जनाब अली याद रख लो, रब्बुनल्लाह कहने का अंदाज अपना अपना है। कहते तो सब ही रब रब है, मगर कोई कहता है तो उसको पता नहीं होता कि आवाज आई कि नहीं आई। मगर कुछ ऐसे हैं कि जो रब्बुनल्लाह कहते हैं उस पर इस्तिकामत हासिल करते हैं। जब वो रब को पुकारते हैं तो मेरा रब फरमाता है लब्बैक या अब्दी। कभी वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा का मज़दर और मिस्ताक बनते हैं। और तर्जुमा यूँ सुन लीजिए मेरे सैयद नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह के कलम और ज़ुबान से। आप फरमाते हैं कि कौन जाने कौन समझे, कौन
वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अरे कौन जाने कौन समझे, कौन समझाए नसीर आबिदो माबूद की जो गुफ्तगू सजदे में है। आबिदो माबूद की, आबिदो, देखिए ना कुरान पाक में इन साजिदीन को बड़े वाज़ेह अंदाज में बयान फरमा। मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद। अच्छा, वैसे ये जो असर सुजूद है, ये बंदा कौन है जी? माहू सिद्दीक़ अकबर, आखो सुभान अल्लाह, अशिद्दाउ अलल कुफ़ार फारूक आज़म, रुहमाउ बैनहुम उस्मान ज़ुन्नुरैन, तराहुम सुज्जदा अली शेर खुदा। जरा बोलना पैसी, एक बार ऊंचा सुभान अल्लाह फरमा दीजिए। अभी जो मुजद्दिद पाक और उनके मुर्शिद गिरामी हजरत बाकी बिल्ला, उनके हवाले से मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये जो लोग हैं, कोई असनी है, कोई हुसैनी है, कोई नजीब तरफ़ैन है, फलसफा और मंतिक अंदर का क्या है? फरमाया असल में बात ये है कि सजदे के अंदर गुफ्तगू करना, मालिक से लेना और कायनात के अंदर तकसीम करना, चाहे इल्म ज़ाहिरी हो, चाहे इल्म बातिनी हो, चाहे दुनिया की कोई भी नेमत हो। फरमाया अली से लेकर सारे दादात औलिया अल्लाह जितने सादात हैं, सबका ये तुर्रा इम्तियाज है कि आबिदो माबूद की जो गुफ्तगू सजदे में है। वैसे आप पढ़े लिखे हजरात बुजुर्ग तशरीफ फरमाए, नौजवान भी तशरीफ फरमाए, अली शेर खुदा का तुर्रा इम्तियाज ये है कि जब सजदा करते हैं तो तजलियात इलाहिया का दीदार करते हैं। तो भाई उस दीदार का कुछ हिस्सा या तो दाता अली अजमेरी को तो मिलना ही है ना, अरे पीरान पीर गौसे आजम को तो मिलना ही है ना, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को तो मिलना ही है ना, और फिर सैयद मेहर अली को तो मिलना ही है ना। और जो सिलसिला कादरिया के औलिया हैं, अरे बज़ाहिर बंदा कहता है कि मैंने कहीं नहीं पढ़ा, मगर इश्क़े मुस्तफ़ा में डूब कर जब कलम उठाता है तो 30 पारों पे मुश्तमिल मुस्तफ़ा की शान बयान करते हुए दरूद लिख लेता है। पूछा बाबा छोरवी ये इल्म कहाँ से आया? जवाब आता है पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर ने सीने से लगाया है और इल्म लदुन्नी से नवाज दिया है। मरकज सब का गुंबद खजरा है, मरकज सब का गुंबद खतरा है। और यही वजह है कि इन लोगों की जुबान और निगाह में यह तासीर है। जब ख्वाजा हिंदुल वली अपने मकाम यानी जहां से आर्डर मदीने से हुआ है कि जाओ अजमेर में तुम्हारा ठिकाना है, वहां पे दीन इस्लाम को फैलाना है। वो जो उस जमाने का राजा था ना, वो हिंदू था, बड़ा कुछ अपने आप को कहलाता था। मुख्तसर ये है कि जब आपने वहाँ पे पड़ाव किया तो वो उसके ऊँट बिठाने की जगह लोग आए उसके चाने, कहा जी रात को यहाँ ऊँट बैठेंगे, उठो। जब ऊँट आए तो बैठ गए, फरमाया हुण बैठे ही रहन गए। वहाँ से उठे, अना सागर झील है वहाँ पे डेरा लगाया। उन्होंने कहा हम पानी नहीं भरने देंगे। मेरे सैयद ने क्या किया, अपने एक दुर्वेश को मुरीद को कहा जाओ मेरा लोटा ले जाओ और भर के ले आओ। आपने लोटा भराया तो सारी झील लोटे में बंद।
आखे जी अक्ल नहीं मनदी। मैं आख्या रसूलुल्लाह का मौजज़ा सुलह हुदैबिया पे जब हुजूर ने लोटा भराया तो उसमें अपना दस्ते अक़दस रखा तो कितने साफ सहाबा ने उससे वुज़ू किया, गुस्ल किया और पिया। अगर मौजज़े को देखो तो लोटे का पानी अगर लाखों इस्तेमाल करे तो काफ़ी और शाफी होता है। वो मौजज़ा माना जाए तो फिर करामत उन्हीं के पोते की तो माननी पड़ेगी। जरा बोलो ना पैसी। मैंने कहा हुजूर अगर आप मौजज़ा मानते हैं कि जी वो तो है, तो मैं क्या फिर करामत हुई है? अगर मौजज़ा हक है तो फिर करामत भी हक है, और मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का सैयद होना भी हक है, और अना सागर की सारी झील बंद करना हक है, और बड़े बड़े पूरे हिंदुस्तान का जो जादूगर था आपने उसको बुलाया। जब वो आया ना तो पहली निगाह डाली तो सारे मंतर शंतर बंद। मेरे सैयद ताजदार गोलरा से मौलवी हुसैन अली ने मुनाजरे का जनाब वो बड़ी बातें करता था इल्म गैब पे। जब ये वहाँ पचना मियाँ वाली की तरफ है, वहाँ पचना वहाँ के रहने वाला था, मेरे मुनूर के अंदर ये वाक़या है। जब वो बात करने लगे तो उस्ताद गाजी साहब थे उस ज़माने के, माशाल्लाह हुजूर आला के साथ होते थे। जब वो आया मुनाजरे के लिए तो हुजूर ने फरमाया मौलाना गाजी साहब ये मोहतरम इल्म गैब पे मुनाजरा चाहते हैं, इनको पूछो कि कुल्ली है या जुज़ी पे मुनाजरा करेंगे। अगर मैं कुल्ली जुज़ी की तरफ चला गया तो मिन टोटल मेरे पास 6 है या 7 हैं, मैं तवज्जो चाहूँगा। आपने एक निगाह डाली, हुसैन अली मौलाना साहब वहाँ पे खाली। ये भी गल याद रखियो, ये जिस तरह पर्दे ने तो खाली भी कर देने, और बोलना पैसी जरा जैसे ये भर देते हैं खाली भी कर देते हैं। वो बड़ा मंत्री आ गया जनाब अली, क्या नाम था उसका, राजपाल अजय पाल, वो आ गया। उसने बड़ा कुछ पढ़ना शुरू किया, आपके हिसार के अंदर दाखिल ना हो सका। आपके 40 मुरीद थे उस वक्त जो साथ थे, सबको अंदर बंद किया। वो परेशान होने लगे, फरमाया चुप कर जाओ। परेशान होने की वो आया, आपने निगाह डाली, फिर जब उसने फिर दोबारा से शुरू हमला किया, इस कदर वो सख्त मंत्रों वाला था। मुख्तसर करता हूँ, तफसील बड़ी है कि पहाड़ों की जो चट्टानें थी, पत्थर थे, उनके टुकड़े होने लगे, लेकिन सारे टुकड़े उसी के ऊपर आकर लगने लगे। फिर जब वो उड़ने लगा, आग बरसाने लगा, अपने दुर्वेश से फरमाया मेरे जूते उठाओ और इसकी तरफ फेंक दो। हवाले मेरे पास है, जिसको फारसी आती है वो बेशक पढ़ सकता है। मुख्तसर करता हूँ, सामई रज़ी वक़ार, जब आपने अपना जूता उसकी तरफ भिजवाया, उसके सर में बजने लगा, और बजा बजा के अरे मोइनुद्दीन चिश्ती सैयद के कदमों में लाया, और आकर तौबा करके मोमिन बंदा है, मुसलमान बन गया। वो सारे वास्ते डालने लगे, वो बाबा जी कर्जे की। उन्होंने कहा अभी तो एक निगाह पड़ी है। फिर जिधर जिधर निगाह डालती गई और जिस जिस के दिल पे पड़ती गई, अरे उधर उधर तक उन हिंदुओं के दिलों पे लिखा जाता रहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और जुबान पर भी यही जारी होता गया। अल्लाह अकबर। आज हम 800 साल के बाद उनके गीत गा रहे हैं, उनका जिक्र कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है? अभी मैंने कुरान पढ़ा है थोड़ी देर पहले, सयजालो लहुमुर रहमानो वुद्दा, आखो सुभान अल्लाह। सयजालो लहुमुर रहमानो वुद्दा फरमाया, या अल्लाह तू लोगों के दिलों में इनकी मोहब्बत डालता है क्या? फरमाया हाँ मैं डालता हूँ। अब ये मेरे पास हवाले तो हैं, लेकिन चूँकि वक्त नहीं इजाज़त देता, कोई भी आदमी अगर इबारत पढ़ना चाहे, जो हदीस शरीफ में मफहूमा नज़्म करना चाहता हूँ वो अल्हम्दुलिल्लाह ये है। और ये मैं इसलिए भी लाई है कि जिस बंदे के मैं अक्सर हवाले देता हूँ उस बंदे का नाम है अल्लामा सनाउल्लाह पानीपती तफसीर मजरी वाले, वो ये मेरे पास है। मेरी बात समझ गए? अब ये शान औलिया बयान करते करते
और वुद्दा का जो माना मुझे समझ आया है, उसके लिए इन्होंने मुस्लिम और दीगर सियाह की कुतुब और दीगर कुतुब हदीस का निचोड़ निकालते हुए एक हदीस लाई। आप सुनेंगे ईमान ताज़ा होगा। अल्लाह जब लोगों के दिलों में मोहब्बत डालता है तो कैसे डालता है? इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। अरे लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत कैसे डलती है? आय हाय, देखे ना, आज तक 900 साल गुजर गए हैं, 850 साल गौस अब्दुल कादिर हो रही है। अरे अली दाता अली उजवेरी का 1000 साल का अरसा गुजर रहा, आज भी दाता हो रही है, आज भी मोइन हो रही है। अरे ख्वाजा छोर भी 1922 में गए, अरे 100 साल मुकम्मल होने वाला है, आज भी अब्दुर्रहमान और छोर भी मची हुई है। वजह फरमाया सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा। जिब्राइल लब्बैक या रब जलील, ऐसा करो मैं फुलां से मोहब्बत करता हूँ। क्या है ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रावी है। क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह इज़ा अहब्बा अब्दन दा जिब्रील फ़क़ाला इन्नी उहिब्बु फ़ुलानन फ़अहिब्बहु क़ाला फ़युहिब्बुहु जिब्रील सुम्मा युनादी फ़िस्समा। ज़रा सुभान अल्लाह कहाँ पे ये है, ये भी कुरान, सिर्फ फ़र्क इतना है, वो वे ये जली है, ये खफी है। सुम्मा युनादी फ़िस्समा फ़यक़ूलु इन्नल्लाह युहिब्बु फ़ुलानन फ़अहिब्बुहु फ़युहिब्बुहु आलुस समाए सुम्मा युदअु लहुल क़ुबूलु फ़िल अर्द। जिब्राहील को फरमाया जाता है, ऐ जिब्राहील मैं फलां से मोहब्बत करता हूँ, तू ऐसा कर, तू भी मोहब्बत भी कर और आसमान वालों को बता दे कि मैं मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हसन संजरी अल असरी वल हुसैनी से मोहब्बत करता हूँ, मैं अब्दुर्रहमान छोरवी से मोहब्बत करता हूँ, मैं सैयदुना मेहर अली से मोहब्बत करता हूँ, मैं इमाम अहमद रज़ा से मोहब्बत करता हूँ। वह आसमान वालों, चाहे मिकाईल है या इज़राइल है या इसराफील है या जिब्राहील है या जन्नत वाले हैं या लोहे महफूज वाले हैं या सिदरा वाले हैं या पहले और दूसरे तीसरे छठे पांचवें सत्ते आठवें आसमान वाले हैं, जितने भी कायनात में फरिश्ते रहते हैं, उन सब से कह दीजिए कि अल्लाह फरमाता है कि मैं फलां से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी मोहब्बत करो।